2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या घटनाक्रम था? जैसा कि आप सभी को पता है, 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को एक हमारे हाईवे पे होटल हाईवे किंग है नीमराना में, वहाँ पे सुबह 6 बजे फायरिंग हुई थी। उसकी सूचना मिली तो हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिसर सभी वहाँ पहुँचे। हमने उसी दिन से हमारा टीमें गठित करके हमारा काम शुरू कर दिया था। उस दिन हमने जो फुटेज मिले, उस आधार पे हमने ये जो 2 मेन शूटर्स थे जो आए थे ये घटना कारित करने के लिए, हमने उनको उसी समय आइडेंटिफाई भी कर लिया था। आइडेंटिफिकेशन में ये 2 शूटर्स थे, उनका नाम निकल के आया पुनीत और नरेंद्र, जो दोनों ही जलंधर पंजाब के रहने वाले थे। इनके बारे में जब और डिटेल्स पता की गई तो ये बेसिकली NIA, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी पुलिस इन को लगातार कुछ सालों से सर्च कर रही थी, पिछले 2-3 सालों से। इस घटना पे जब हमने टीम वर्क की तरह काम करना शुरू किया तो टेक्निकल एविडेंसेस, जो भी हमारी खुद की इंटेल थी, उसके आधार पे हम लोगों ने इनके जो लोकल कनेक्ट्स थे उन पे भी हमने काम करना शुरू किया। उसमें ये निकल के आया कि इनको 2 लड़के हैं जो मांडन इलाके के ही हैं, अड़िन के रहने वाले, उन्होंने इनको काफ़ी एड किया है। इनफैक्ट उनको यहाँ तक लाने में और यहाँ से वापस घटना के बाद में भगवाने में उनको और गाड़ी प्रोवाइड करवाने में उन लोगों को एड दी है जो शूटर्स आए थे बाहर से। तो उनको हमने, हमारी पूरी टीम ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए और इन दोनों आरोपियों को बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है। मैम, कहाँ से अरेस्ट किया और कहाँ कहाँ दबिश दी गई? ये हमने जो इनका घटना हुई थी, घटनास्थल से ही हम लोगों ने ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया और हमने इनको कश्मीर से, दोनों जो आरोपी थे, जो घटना के बाद से ही जो दोनों शूटर्स थे उनको फरार करवाने के पश्चात ये लगातार भाग रहे थे। ये कहीं रुके नहीं बीच में, ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे और हमारी टीम्स इनके पीछे ही थी और हमने इनको कश्मीर में जाके इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। होटल पे फायरिंग के लिए कितने दिन से बदमाश रेकी कर रहे थे? ये अभी हम इनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं डिटेल, बट ये बेसिकली ये है कि कुछ 15-20 दिन पहले से इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई थी। बट फिर भी हम अभी, क्योंकि हमने इनका PC रिमांड लिया है 9 दिनों का, तो अभी हम इनके बारे में और किस तरीके से प्लानिंग की गई, कहाँ कहाँ प्लानिंग हुई, गाड़ी कहाँ से आई, हथियार कहाँ से आए, ये सब जो भी डिटेल्स हैं केस से रिलेटेड, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन और तो जो फायरिंग और रंगदारी की घटना है, ये गैंग के सरगना खुद करवाई है अन्य माध्यम में कोई? आपको पता है, जैसा उसी टाइम भी आपको बताया गया था मीडिया को भी कि जब ये घटना हुई थी उस समय जो शूटर आए थे उनमें से एक शूटर ने काउंटर पे एक स्लिप छोड़ी थी जिसपे कौशल गैंग का नाम लिखा हुआ था। तो बिल्कुल ये गैंग, इसी गैंग का ही काम है, ये हमने उनको कनेक्ट कर लिया है इस चीज़ से। तो आगे जो भी इसमें और आरोपी होंगे तो उनको हम बिल्कुल इस मामले में जल्द ही अरेस्ट करके लेके। तो क्या गैंग क्षेत्र में अपने पैर पसारने के लिए कार्य कर रही है, किस तरह से? ये अपने यहाँ पे इस गैंग का पहले कोई ऐसा बैक ट्रैक नहीं है और ये जो घटना हुई है इस पे भी, क्योंकि पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, जब से ये घटना हुई है तब से पूरी डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट कोटपुतली, बहरोड, नीमराना, पूरे हाईवे पे चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। टोल पे हम लोगों ने पूरा माकूल जाब्ता लगा रखा है और 24 घंटे हमारा जाब्ता पारियों में काम कर रहा है और बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल यहाँ की चाक चौबंद है। मैम, पहले भी जो गैंग का सरगना है उसको फर्जी पासपोर्ट बना था अड़िंद के गाँव के लड़के के नाम से, और अब भी वहीं के गाँव के सामने आए हैं। हमने जब इस गैंग के बारे में जब हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि ये गैंग पहले यहाँ पे एक्टिव नहीं थी, तो जब हमने इसके बारे में काम करना शुरू किया तब ये चीज़ हमारे सामने आई थी निकल के कि पहले भी एक अड़िन गांव के ही एक विनय नाम के आदमी ने इसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। उस मामले में क्या मुकदमा भी दर्ज हुआ और दोनों अरेस्ट भी हुए थे। जो विनय है, जो अड़िन का रहने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में भी अभी ये जो 2 लड़के हमने अरेस्ट किए ये भी वहीं के ही रहने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये लड़के ये उसी दरमियान इनसे कांटेक्ट में आए हैं। जैसे हमने इसके बारे में पता किया, इनमें से एक जो सचिन है, सचिन उर्फ प्रवीण उर्फ धोलिया, इसका जब हमने रिकॉर्ड पता किया तो ये इनको ऑलरेडी पहले भी फरारी कटा चुका है इन शूटर्स को, और ये भौंडसी जेल जो गुड़गांव में है वहां भी रह के आया है। तो इस तरीके से इस गैंग के ज्यादा संपर्क में आ गया है और इसने ही
पूरा जिम्मा लिया था कि ये इस एरिया में इनको लाना और इनको वापस भगवाना यहाँ से उसमें। तो क्या लोकल बदमाशों ने रैकी को पूरा अंजाम दिया, ऊपर तक ये बातें पहुंचाई? हाँ बिल्कुल, हम जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हम इसमें लोकल लेवल पे जो भी इन्वॉल्व हैं लोग, उनसे लेकर और दूसरे स्टेट में जो भी बैठे हैं मेन शूटर्स हैं या इनके और भी कनेक्ट्स हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये गैंग जो है अब इसका बिल्कुल जड़ से हम इसको खत्म करना चाहते हैं। तो इनके जो भी लोकल कनेक्ट्स हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं माइन्यूटली। जो भी एक भी व्यक्ति जो इनको किसी भी तरीके से शेल्टर दिया है, भगाने में मदद की है या और किसी तरीके से हेल्प की है, तो उनको बिल्कुल हम इस मामले में धीरे धीरे अरेस्ट कर लेंगे। थैंक यू।